आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया था इजराइलियों के लिए, और वो सिस्टम ये था, अगर तुम गुनाह करो तो एक बलिदान जाके चढ़ा दो। फिर परमेश्वर को ही कहना पड़ा उनके लिए, तुम्हारे बलिदान हमारे सामने घृणा के योग्य हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, और हम निकालेंगे। आज हम विश्वास के ऊपर ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। बिलीफ, विश्वास, और विश्वास से सब कुछ कैसे प्राप्त भी कर सकते हैं, और सर्वदा विश्वास में बने भी रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है, हमेशा बिलीव में बने रहें, चाहे स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, विश्वास में बने रहना चाहिए। विश्वास कठिन स्थितियों में किया जाए, इससे परमेश्वर खुश होता है। जब आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता हो, तब आपको विश्वास करने की ज़रूरत क्या है? तब आप क्या करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया हुआ है। जब स्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं, तब हमें विश्वास की ज़रूरत होती है। वचन आज हम विश्वासों के पिता के ही जीवन के द्वारा कुछ बातें को देखेंगे, और विश्वासों के पिता कौन है और आपको मालूम है। पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 1 और 2 वचन। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्ष 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात, उन बातों के बाद जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया कि तू ऐसे देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, ये बात परमेश्वर ने इब्राहिम से करी 12 अध्याय में। उसके बाद परमेश्वर 15 अध्याय में आज इब्राहिम से बात कर रहा है, और ये कह रहा, उन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम, परमेश्वर का वचन दर्शन में, स्वप्न में नहीं पहुंचा, दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा। दर्शन वो होता है जब आप सब कुछ देखते रहते हैं मगर शिथिल होते हैं। आप सब कुछ बहुत एक टीवी के तमाम देख रहे होते हैं, मगर आप हिल डुल नहीं सकते, सिर्फ देखते हैं, और परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहता है। लिखा हुआ दर्शन में, स्वप्न में नहीं, बल्कि दर्शन में इब्राहिम के पास ये वचन पहुंचा। और परमेश्वर ने क्या कहा, उसको पढ़ेंगे। हे अब्राहम, मत डर। इसका मतलब है इब्राहिम के अंदर कुछ ऐसा डर था जो परमेश्वर देख रहा था कि इब्राहिम के मन में कुछ डर बैठा हुआ है, और वो डर जो था उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा, अब डर मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि प्रभु ने कहा, क्या कहा? तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। सर्वशक्तिमान यहोवा है, बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, परमेश्वर ने कहा। मगर जैसी परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम ने उत्तर दिया जो एकदम नकारात्मक उत्तर था। इब्राहिम ने जो दिया परमेश्वर को, पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर का जो उत्तराधिकारी होगा वो दमिश्कवासी एलियाजर होगा। ये परमेश्वर से इब्राहिम ने नकारात्मक उत्तर दिया। देखिए, ये बातचीत जब यहाँ पर हो रही है, तो ये एक ऐसी बातचीत है जो बहुत ही प्रशंसनीय बात, ये ऐसी बात हो रही है जैसे एक मनुष्य परमेश्वर से आमने सामने बातें कर रहा है। दर्शन में इब्राहिम के पास भी पावर है बोलने की, परमेश्वर के जवाब देने की, और आंसर परमेश्वर दे रहा है, और इब्राहिम जवाब भी दे रहा है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। इब्राहिम ने कहा, तू मुझे क्या देगा? ये किससे बोला उसने? सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। उसने बोला, तू मुझे क्या देगा? मैं तो निर्वंश हूँ। अपनी समस्या इब्राहिम ने परमेश्वर के सामने रखी। परमेश्वर ने कहा, मैं जब कह रहा हूँ मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा? परमेश्वर ने कहा, पढ़ेंगे उसको। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा, मेरा वारिस कहलाएगा। तब यहोवा का वचन, परमेश्वर ने उसे तुरंत रोका। एक सकारात्मक विश्वास, नकारात्मक विश्वास को परमेश्वर एक पॉजिटिव बिलीव में उसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने शब्द बोला। विश्वास नकारात्मक भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जब हम बिलीव की बात करते हैं तो परमेश्वर में कौन सा बिलीव चाहता हम करें? पॉजिटिव बिलीव चाहता। नकारात्मक विश्वास, ये विश्वास नकारात्मक था इब्राहिम का। बातचीत होते होते भी उसने बोला, तू मुझे क्या देगा? ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर बोले, आप मुझे क्या देंगे? हम तो कभी ऐसा बोल सकते भी, चाहे परमेश्वर हमें दे चाहे परमेश्वर ना दे,
मगर हम ये कभी बोल नहीं सकते कि तू मुझे क्या देगा। एक ऐसा सवाल है जो हमारे लिए, हमारे सब लोगों के लिए। आगे पढ़ेंगे इस वचन को। ये स्थिति थोड़ी और कठिन हुई जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरे घर में उत्पन्न तेरा बच्चा तेरा वारिस होगा। आगे पढ़े इस वचन को। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में कुछ और है। परमेश्वर ने कहा मैं कुछ और देना चाहता हूँ, तूने कुछ और सोचा हुआ है, मैं कुछ और देना चाहता हूँ। हम भी ऐसे ही सोचते हैं, परमेश्वर में कुछ और देना चाहता, हम कुछ और सोचे होते हैं। हम कुछ और सोचते हैं प्राप्त करने के लिए, मगर परमेश्वर में कुछ और देना चाहिए। गवाहियों में आप सुनते हैं हमने ऐसा सोचा, मगर परमेश्वर ने कुछ और अच्छा रखा हुआ था हमारे जीवन के लिए। पढ़ेंगे आगे इस वचन को। वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वारिस होगा, प्रभु ने कहा, इसलिए उदास निराश मत हो। और उसने बाहर ले जाके कहा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या किया? उसके घर से बाहर निकाला, तंबू से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसको खड़ा किया और कहा अब आंखें उठा, आकाश की ओर दृष्टि करके तू आंखें उठा और आकाश की ओर दृष्टि कर तारागण को गिन, और तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? ये कैसे संभव है कि परमेश्वर ने एक ऐसा काम इब्राहिम से कहा? ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति तारों को गिने? मगर परमेश्वर ने एक ऐसा काम उसे सौंपा जो असंभव था। परमेश्वर ने क्या तू कर सकता है? ये बात कहने में और दूसरा शब्द बोलने में मैं सोचता हूँ शायद परमेश्वर ने कुछ समय लिया होगा। पहले परमेश्वर ने कहा ऐसे गिन। इब्राहिम ने देखा होगा तारों को, आकाश की ओर आंखें उठाए, क्योंकि खुदा कह रहा है। जब खुदा कह रहा है ऐसा काम कर तो करना है। इब्राहिम ने भी कोशिश करी होगी आंखें उठा के देखने की, और इब्राहिम ने गिनना शुरू किया होगा। इब्राहिम गिन क्या रहा होगा? परमेश्वर ने कहा इन तारों को गिन, तो इब्राहिम क्या गिन रहा होगा? मैं समझता हूँ जो बात परमेश्वर ने कही इब्राहिम से इनको गिन, परमेश्वर ने क्या बोला था? तेरा वंश। ऐसा ही होगा। अब इब्राहिम क्या गिन रहा होगा? इब्राहिम गिन रहा होगा एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, शायद ऐसे गिन रहा होगा। एक वंश, दो वंश, तीन वंश, अपने बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, परपोतों को शायद गिन रहा होगा। इब्राहिम नहीं गिन पाया। परमेश्वर ने क्या तू गिन सकता है? उसने कोशिश करी होगी, शायद नहीं गिन पाया। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसा ही। ये स्थिति और कठिन हो जाती है जब परमेश्वर हमें एक ऐसा काम करने को कहता है जो हमारे लिए असंभव होता है। वो संभव नहीं था इब्राहिम के लिए उनको गिनना, मगर परमेश्वर ने कहा जो तेरे लिए संभव नहीं है, तूने गिन नहीं सकता, मगर मैं तो गिन सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। तेरे वंश को मैं बिल्कुल तारों के समान कर दूंगा। परमेश्वर करने में सक्षम है। इब्राहिम नहीं गिन सकता, मगर परमेश्वर गिन सकता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? वो तारों को बुलाता, उनका नाम रखता है। मेरे लिए संभव है, तेरे लिए संभव नहीं है। वचन में लिखा हुआ है तू नहीं गिन सकता, मगर मैं तो गिन सकता हूँ। जो तेरे लिए संभव नहीं है वो मेरे लिए संभव है, क्योंकि मैं ऐसा ही करूँगा। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से ऐसा बोला, जोर दिया, परमेश्वर को कहने पे जोर दिया तेरा वंश ऐसा ही होगा, मगर तब इब्राहिम का ध्यान कहाँ गया? सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर गया, अपनी स्थिति पे नहीं गया। हम अपनी स्थिति पे ध्यान ना दें, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। अपनी सिचुएशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए परमेश्वर के वचन के ऊपर। जब हम इन बातों को ध्यान में रखकर दुआ करते हैं, देखिए आज बहुत बड़े बड़े लोग कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसा ऐसा ज्ञान लेकर आते हैं और उससे बहुत पैसा कमाते हैं। वो उनके कमाई का साधन है। वो बात होती है बाइबल की। मैं आपको बार बार बताता हूँ और मैं सालों से बता रहा हूँ, बहुत सालों से बताता आ रहा हूँ। इस बात के लिए खुदा ने हमें ऐसा बनाया है कि हम बहुत विशेष तरीके से रचे गए हैं। आपको परमेश्वर इतना विशेष बनाया है कि आपके विश्वास का कोई भी लिमिट नहीं है। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अपने बिलीफ से, कुछ भी कर सकते हैं विश्वास से। इसके ऊपर बड़ी बड़ी बुकें अब लिखने लगे हैं लोग। अब बाइबल हज़ारों सालों से बता रही है। यीशु ने कहा अगर तेरा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो शहतूत के पेड़ से क्या उखड़ जा तो उखड़ जाएगा।
आज से हज़ारों हज़ारों साल पहले कहा। अब उन बाइबल में से निकाल कर उन बातों की बड़ी बड़ी थीसिस लिख रहे हैं, उनकी बुकें बिकती हैं, सेमिनार करते हैं और पैसा कमाते हैं। वो बात सिर्फ बाइबल की और कहीं की नहीं है। जब परमेश्वर हमें कठिन स्थितियों में विश्वास करने की बात करता है तो हमें स्थितियों पे नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि कहने वाला गॉड है। और इसीलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा गिन। इब्राहिम नहीं गिन सका। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसा ही, क्योंकि तू नहीं गिन सकता मगर मैं गिन सकता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, और बिल्कुल ऐसा ही है। इब्राहिम का मन जानते कितना है दुनिया में? तारों के ही समान है। तारों का मतलब होता है जो ऊंचाइयों से नीचे रोशनी देते हैं। तारे किनको कहते हैं? जो ऊंचाइयों पर होते हैं और नीचे वालों को रोशनी देते हैं। परमेश्वर ने एक वचन बोला, पढ़ेंगे, निकालेंगे 22 अध्याय। अब 22 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 वचन निकालें। जेनेसिस चैप्टर 22 उसका 1, 2, 3, 4 वचन निकालें। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, ये परमेश्वर ने बरकत इब्राहिम को दे दी, और वचन में लिखा है इसके बाद परमेश्वर ने एक और कठिन स्थिति में इब्राहिम को डाला, मगर वो परीक्षा का समय था। लिखा है वचन के अंदर, परमेश्वर ने उसे संतान दी। इब्राहिम को संतान से अपार प्रेम हुआ, मगर परमेश्वर ने उसको बहुत ऐसी परीक्षा में डाला जो बहुत ही ऐसी परीक्षा थी जिसमें निकलना संभव नहीं था इब्राहिम के लिए। कठिन स्थिति थी इब्राहिम के लिए। परमेश्वर ने उसको फिर दोबारा कठिन स्थिति के अंदर डाला। पढ़ेंगे इब्राहिम से परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उसकी परीक्षा की और उसकी परीक्षा की और कहा, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को। मानो ये बात किसी मित्र से हो रही है। परमेश्वर इस तरीके से यहाँ बात कर रहा है, और इब्राहिम जवाब भी वैसे ही दे रहा, तू अपने पुत्र को, जिस अर्थात इकलौते पुत्र को। देखिए 3 बात परमेश्वर ने कही, तू अपने बेटे को, दूसरा इकलौता बेटा, तीसरा परमेश्वर ने कहा जिससे तू बहुत प्रेम करता है। संग लेके मोरिया देश को जा, और वहाँ उसे एक बलिदान चढ़ा दे। परमेश्वर से बहुत कठिन स्थिति के अंदर डाला इब्राहिम को। इस स्थिति से निकलना संभव नहीं है। लोग जल्दी निकल नहीं सकते इस स्थिति से। क्यों इब्राहिम को परमेश्वर ने विश्वासियों का पिता बोला है? ऐसे नहीं बोल दिया है। परमेश्वर कार्यों के हिसाब से आपको ओहदा देता है। चर्च के अंदर जब लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं तो वो सर्वदा आपको आगे मिलेंगे। वो सर्वदा आपको कहाँ पे मिलेंगे? आगे मिलेंगे। केवल चर्च में नहीं मिलेंगे, चर्च के थ्रू और भी आगे बढ़ते हैं वो, क्योंकि वो सबसे बढ़कर आगे काम करते हैं। और जो लोग पीछे बैठे रह जाते हैं चर्च में, वो आपको हमेशा पीछे ही मिलेंगे। परमेश्वर का काम करने के लिए अगर हमें जरा भी लज्जा आए तो फिर हमारा विश्वासी जीवन कैसा होता है। इसीलिए आप देखेंगे चर्च में कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं और ऐसी ही ब्लेसिंग वो पाते हैं, क्योंकि उनका दर्जा आम लोगों से थोड़ा, उनको काम सौंपा जाता है। आपको ये काम क्यों जिम्मेदारी काम सौंपा जाता है? क्योंकि उनको बिलीव होता है ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो टैलेंट है। और जिनके अंदर टैलेंट नहीं होता उनको काम सौंपा नहीं जाता है। ये चर्च का भी तरीका होता है और परमेश्वर का भी यही तरीका है। परमेश्वर का भी यही तरीका है। परमेश्वर उन लोगों को काम सौंपता है जो करने के योग्य होते हैं। जो योग्यता नहीं होते परमेश्वर ने काम नहीं सौंपता है। क्यों? वचन कहता है, बिल्कुल साफ परमेश्वर ने कहा, एक स्वामी है और उसके दास हैं। स्वामी दूर देश को गया और किसी को 10 तोड़े, किसी को 5, किसी को 1 दे के चला गया। जब लौट कर आया तो योग्य किसको पाया? किसको योग्य पाया? जिसने उसे दुगना करके दे दिया। परमेश्वर ने कहा यही व्यक्ति है जो मेरे काम के योग्य है। केवल वही योग्य है जो इस लायक है। ये सब जगह होता है, ये सब जगह होता है। इसलिए जो लोग चर्च में आगे बढ़कर काम करते हैं उनका औहदा, उनको आपको हमेशा ऊंचा ही मिलेगा। उनको ज़्यादा काम से वो हमेशा चर्च में आपको आगे मिलेंगे, कि भले वो पीछे कुर्सी पे बैठे हों, मगर आगे बढ़ के काम करने वाले लोग होते हैं। परमेश्वर ब्लेसिंग वैसे ही तय करता है, क्योंकि खुदा का काम करने के लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग ज़रूरी है। परमेश्वर ने देखा इस योग्य हैं, इन्हें आगे करो। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और यही तरीका होता है परमेश्वर का, और यही चर्च का भी तरीका होता है। परमेश्वर ने जब उसे कठिन स्थिति में डाला तो परमेश्वर ने क्यों डाला? हर एक को क्यों नहीं डाला परमेश्वर ने?
परमेश्वर ने इब्राहिम के क्यों डाला? क्योंकि पहले परमेश्वर ने देखा, इसने मेरी एक बात मान ली। क्या बात मानी? अपने पिता के घर आने को छोड़ और उस स्थान को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वचन में लिखा है इब्राहिम ने कोई नानुकुर कुछ नहीं कहा। इब्राहिम ने, परमेश्वर ने कहा इसके पास है ये दिल, इसके पास वो दिल है जो मेरी बातों को ये मान सकता है। तो परमेश्वर ने उसे कहा, ब्लेसिंग दी। इब्राहिम लगभग सालों साल इब्राहिम ने वेट किया, मगर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इब्राहिम को परमेश्वर ने फिर ब्लेस किया। किस बात के लिए? कि तेरे घर का उत्तराधिकारी तेरा बेटा होगा। जिसने तेरे घर में जन्म लिया वो नहीं होगा, तेरा बेटा जो तुझसे पैदा हुआ है। ये ब्लेसिंग इब्राहिम को कैसे मिली? जब उसने पहली बातों को माना। जब इन बातों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, तब परमेश्वर ने कहा इसे एक बड़ा दर्जा देना चाहता हूँ, एक ऐसा दर्जा जो दुनिया में आज तक किसी को मिला। ये परमेश्वर ने किसी को आज तक बाइबल में दर्जा नहीं दिया, आज तक किसी को भी। तब परमेश्वर ने तीसरी बार उससे कहा, उसी वचन को पढ़े 22 अध्याय, उसका 1, 2, 3, 4 वचन पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू बहुत प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया देश को जा, वहाँ उसके पहाड़ के ऊपर, और वहाँ उसे एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा होम बलि करके। एक ऐसे व्यक्ति के बेटे को परमेश्वर होम बलि करके चढ़ाने के लिए बोला जो परमेश्वर की बातों को मान रहा है। कैसे परमेश्वर ऐसा कर सकता है? कोई भी विचार कर सकता है। परमेश्वर जो आपकी बातों को माने, कैसे आप कर सकते हैं कि आप एक बेटा उसे दें, और कैसी उम्र में जब बेटा होना संभव नहीं हो, उसके बाद वो बेटा जवान होने लग जाए, टीन एज में आ जाए, उसके बाद आप उसे कहीं से होम बलि करके चढ़ा दें। ये कैसे संभव है? विचार मन में आते हैं, मगर वचन में लिखा हुआ है, बाइबल नहीं बताती इब्राहिम के मन में कोई भी ऐसा विचार आया हो। क्यों नहीं आया इब्राहिम के मन में ये विचार? बता सकते हैं इब्राहिम के मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया? ये बिल्कुल सच है कि उसे बिलीव था। प्रेज द लॉर्ड। उसने विश्वास करता था। किस बात पे बिलीव किया उसने? प्रेज द लॉर्ड। यही बात पर उसने बिलीव किया था कि तेरा वंश आकाश के तारों के समान। जब वंश चलाने वाला नहीं होगा तो तारों के समान कैसा होगा? ना कोई बात तो है। परमेश्वर अगर कुछ कह रहा है, उसने एक वचन दिया है, प्रतिज्ञा करी है, कमिटमेंट किया है, तेरा वंश तारों के समान। इब्राहिम के मन में सिर्फ यही विचार था, चलो देखा जाएगा। परमेश्वर ने कहा है तो वही करेगा। उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया है, उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया वो किस काम के लिए जा रहा है। उसने अपने बेटे को लिया, सेवक लिया, गधा लिया, लकड़ी ली और चल दिया। कितने दिन की यात्रा करी उसने? आगे पढ़ेंगे 6 वचन से आगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसाक पर ला दी, आग और छुरी को अपने हाथ में लेकर, और दोनों एक साथ लेकर चल पड़े, चलते रहे। इसाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र। इब्राहिम जान रहा मैं अपने बेटे को बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, और इसहाक जो है अपने पिता की बातों को मानकर वैसे ही चला जा रहा। उसको भी कुछ नहीं बताएगा कि किस काम के लिए तुझे ले जा रहा हूँ। पढ़ेंगे आगे। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, इसहाक ने कहा, देख आग तो लकड़ी है, मगर होम बलि की भेड़। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र। देखिए इब्राहिम बात कैसे कर रहा है। इब्राहिम उसका नाम नहीं ले रहा, इब्राहिम उसको हे मेरे पुत्र। इसका मतलब इब्राहिम के अंदर कुछ दिल में है। इसके इब्राहिम के दिल में कुछ है। वो अपने बेटे को कहाँ ले जा रहा हूँ? बलि चढ़ाने के लिए। अपना बेटा जो मुझसे पैदा हुआ, जिसे मैं पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, अब उसकी बलि चढ़ाने वो चलता रहा। पढ़ेंगे आगे इस वचन को। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय ये उसने शांत किया। इसहाक को बोला। पढ़ेंगे आगे इस वचन को।
संग संग चलते वो गए। दोनों संग आगे चलते रहे। जब उस स्थान को जिसे जब- परमेश्वर ने उसको बताया जब उस स्थान में जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर अब्राम ने वहाँ वेदी बनाकर उसको चुन कर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी वेदी पर रख दिया। वेदी पर चढ़ा दिया। देखिए, फिर अब्राहम ने प्रेज द लॉर्ड, चित्र बहुत सुंदर है। इब्राहिम एक एक लकड़ी चुनते समय सोच क्या रहा होगा, एक एक लकड़ी वेदी पर चढ़ाने के लिए क्या सोच रहा होगा, चुन रहा होगा, एक एक लकड़ी चुन रहा होगा धीरे धीरे करके। अब इसहाक चुपचाप से बैठा हुआ है। फिर इसहाक को उसने बांधा। वचन कहता है इसहाक ने कोई प्रतिरोध कुछ भी नहीं किया। इसहाक ने, वो चुपचाप रहा, अपने हाथों को बांध। जब उसके हाथ बांधे जा रहे होंगे तो इसहाक इतना तो समझदार था कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि उससे पहले कभी इब्राहिम ने ऐसा किया। इब्राहिम ने कभी उससे पहले ऐसा नहीं किया था। ये घटना कभी नहीं इसहाक के सामने आई। ये पहली घटना उसके सामने आई जब पहाड़ पर एक वेदी बनाकर और इसहाक के हाथ को बांधा जा रहा है। वचन में लिखा है इसहाक ने कुछ भी नहीं किया, वो चुपचाप बंधने लगा। पढ़ते जाएंगे आगे। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, प्रेज द लॉर्ड, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। प्रेज द लॉर्ड, अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया तब इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया। और अपने ये पुत्र को स्थिति बलि करे। और हमारी स्थिति, आप इस स्थिति को समझें और अपनी स्थिति को समझें। आप क्या करेंगे? एक आवाज़ आपको आए, पहले तो आप तय करेंगे आवाज़ किसकी है, फिर आप ये तय करेंगे प्रभु ये आवाज़ आपकी नहीं हो सकती क्योंकि आपने बेटा दिया है। मन में विचार सैकड़ों आएंगे, ये भी आपकी आवाज़ नहीं होगी क्योंकि बेटा तो आपने दिया, आपने कहा तारों के समान होगा, इसका मतलब आप बलिदान नहीं मांग सकते। मगर इब्राहिम जानता था ये आवाज़ परमेश्वर की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लिखा हुआ है बिल्कुल साफ कि इब्राहिम ने छुरी उठाई और परमेश्वर ने रोक दिया। इब्राहिम ने जब छुरी उठाई तो परमेश्वर ने उसे रोक दिया। इब्राहिम को यही विश्वास था कि परमेश्वर कुछ करेगा। क्या कहा इब्राहिम से? उपाय यहोवा करेगा, उपाय परमेश्वर करेगा। उसने एक वचन मुझे दिया है कि तेरे वंशज तारों के समान। तब परमेश्वर को एक बात कहनी पड़ी। परमेश्वर ने एक ऐसी बात कह दी जो पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति पर लागू होती है, चाहे वो किसी जाति भाषा नस्ल का हो, वो बात हर एक पर लागू होती है जो इब्राहिम के लिए परमेश्वर ने कहा क्या? इसको पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसका 18 वचन, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18। और पृथ्वी की सारी जातियां, लिखा पर पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। प्रेज द लॉर्ड, मेरी बात मानी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। परमेश्वर ने क्या बोला? तूने मेरी बात मानी है, इसलिए पृथ्वी के जितने भी कुल हैं वो तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये आज तक परमेश्वर ने किसी के लिए कहा? किसी के लिए नहीं कहा। तो जब विश्वास कठिन स्थितियों में किया जाता है तब परमेश्वर उससे बहुत खुश। और अगर आपने ऐसे समय बिलीव कर लिया जो स्थितियाँ बहुत कठिन हुई मगर आप लगातार विश्वास में बने रहे, बिल्कुल बने रहे बिलीव में, तब आपके लिए परमेश्वर एक बड़ी बरकत जारी करेगा। वो भविष्य में देगा, अभी देगा, कब देगा आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, मगर देगा इतना जानते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने एक ऐसी बड़ी बरकत दे दी, वो अमिट है, वो कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए आज भी जितने भी लोग ब्लेसिंग पाते हैं वो इब्राहिम के थ्रू ही पाते हैं। ये चैनल परमेश्वर ने बनाया है, ये चैनल खुदा ने बनाया है। लिखा हुआ है तेरे द्वारा ही सारे लोग बरकत पाएंगे। देने वाला परमेश्वर है मगर चैनल इब्राहिम है, उसके बगैर कोई भी दुनिया में बरकत। इसलिए परमेश्वर ने कहा जितने विश्वासी हैं वो इब्राहिम की संतानें हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहाँ ब्लेस किया? जितने बिलीवर हैं, विश्वास है, किसी भी जाति में से आ जाए, यीशु पर बिलीव करें, वो इब्राहिम की संतान कहलाते हैं। ये दर्जा परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया। अब आप सोचें कि अगर आप कठिन स्थिति में बिलीव रखते हैं, ऐसे समय में जब विश्वास से लोग भटक जाते हैं, जब लोग परमेश्वर को ही कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, और ऐसे एक नहीं लाखों लोगों ने परमेश्वर के सामने किया, लाखों लोगों ने किया परमेश्वर के सामने,
परमेश्वर ने दिखाता रहा, लगातार लगातार दिखाते दिखाते परमेश्वर उनसे ऊब गया। लगातार परमेश्वर ने दिखाता रहा, मगर वो लाखों लोग कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते रहे। जब उनकी स्थितियाँ कठिन हो गई, जब वो मुश्किल हालात में पड़े, तब उन्होंने परमेश्वर वो बिलीफ से हटे। आपको मालूम है वो कौन से लोग थे? तो परमेश्वर को कहना पड़ा, ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से भी बोल देगा, ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि लगातार जब आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है और जब स्थितियाँ मुश्किल हो जाती हैं, परमेश्वर कहता है, उस दिन को याद क्यों नहीं करते जब मैंने तुम्हें ब्लेस किया था? अगर उस दिन को याद रखोगे तो इसमें से भी निकल जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में बड़ा काम हुआ, तब तुमने कहा, प्रभु आप महान हैं। जब तुम मुश्किल में पड़े हो, तब परमेश्वर के विरुद्ध क्यों कुड़कुड़ा रहे? जब तुम्हें खाना मिला, पानी मिला, तुम्हें टेस्टी खाना मिला, जब तुमने जैसा मांगा वैसे ही मिला, तुम्हारे शत्रु लज्जित हुए, तुम्हें परमेश्वर ने बचाता रहा, पानी से भी, खाने से भी, सब तृप्त करता रहा। जब तुम मुश्किल में पड़े तो कुड़कुड़ाने लगे। वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने कह दिया। हालांकि परमेश्वर ऐसा कहता है, उसका उद्देश्य था ही नहीं, उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। उसका उद्देश्य था कि इन सारे लोगों को कनान में पहुंचाना है, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने कह दिया, अब ये मेरे विश्राम प्रवेश। किनको कहा परमेश्वर ने ये करेंगे? ये कितने लोगों ने प्रवेश किया था कनान में? 2 लोगों ने। सोचिए आप, इब्राहिम क्या कनान में केवल 2 लोग गए थे? जो उसके पास पैदा हुए थे। 2 लोग तो मत देखते। जो लोग रास्ते में पैदा हुए वो भी गए। जो लोग रास्ते में पैदा हुए, बच्चे पैदा हुआ, बड़े हो गए, वो भी गए। मगर जो गेशोन से निकले थे, जिनका वादा परमेश्वर के साथ था, उनमें से केवल 2 लोग गए। मूसा भी नहीं गया, क्योंकि मूसा ने भी एक गलती कर दी। इतना सारा काम करते हुए भी मूसा ने एक गलती करी, और उसने परमेश्वर के उस आदेश को, जो परमेश्वर ने कहा था, न मानकर अपनी बात करी। आदेश था कि तू बातें कर, और मूसा ने जाके उस पर 2 बार लाठी मार दी। प्रभु ने कहा, तूने मेरा अपमान किया। परमेश्वर ने कहा, तूने अनाज्ञाकारियों के मेरा अपमान किया है। और जब अनाज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर का अपमान करते हैं। ये अपमान ही होता है। अगर आप राष्ट्रपति की बात नहीं मानेंगे, उसका अपमान है। राष्ट्रपति कह रहा बैठ जाओ, क्या नहीं बैठेंगे, तो उसका अपमान होगा कि नहीं? 10 लोगों के सामने राष्ट्रपति का अपमान हो जाएगा कि राष्ट्रपति ने कहा बैठ जाओ, आप नहीं बैठे। तो सोचें, वो सर्वशक्तिमान है। अगर वो आपको आज्ञा देता और आप नहीं मानते, तो उसका अपमान है। किसके सामने अपमान होता है? परमेश्वर का। परमेश्वर का अपमान किसके सामने होता है? ये लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर क्या करेगा फिर? जो दंड उनके लिए है वही उनके ऊपर आ जाएगा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर चाहता है विश्वास में चलें, सोएं भी बिलीव में। जब हम दुआ करके सो जाते हैं, प्रभु सुबह का दिन यीशु मसीह के नाम में देखें, तो आप विश्वास में सोते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, प्रभु धन्यवाद दिया आपका कि आपने दिन दिखाए। आपकी शुरुआत विश्वास से होती है। जब आप दिन में कभी भी यीशु मसीह का नाम लेके धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने ऐसा किया, आप विश्वास में दिन बिताते हैं। तो विश्वास में ही चलना चाहिए। विश्वास में चलते चलते अगर आपकी आंखें बंद हो जाएं, तो भी विश्वास में ही उठ जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, और वो महान परमेश्वर है।